अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। बाजी लगी हुई है, हम देख रहे हैं तख्त और तख्ते के खेल में दोनों तरफ से। जनूबी कोरिया में एक बड़ा सियासी बहरान पैदा हो गया है। सदर यून सक योल ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, लेकिन महज चंद घंटों बाद ही उसे वापस लेना पड़ा। तो देखिए आप साउथ कोरिया का अजीब सा तमाशा हुआ। प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और उस मार्शल लॉ को, फौज की हुकूमत को, फौज के टेक ओवर को अवाम ने जिस तरह से नाकाम बनाया है वो कमेंडेबल है। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। साउथ कोरिया के जमहूर ने भरपूर जो रेजिस्टेंस है वो जाहिर की और जमहूरी उन्होंने कहा कि सब कुछ है, और यूं हमने देखा कि साउथ कोरिया के सदर को मार्शल लॉ का फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन ये चीज कभी पाकिस्तान में नहीं हुई। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसकी क्या वजूहत है कि क्यों पाकिस्तानी लोग, क्यों पाकिस्तानियों के अंदर ये रेजिस्टेंस ही नहीं है? क्या पाकिस्तानी लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट नहीं करना चाहते? तो हमारे अंदर वो रेजिस्टेंस ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमारा वो डीएनए नहीं है लड़ने वाला। बट देन अगेन इन दिस पर्टिकुलर केस, साउथ कोरिया के केस में देखें, द एंटायर वर्ल्ड स्टूड बाय देम, स्टूड बाय द डेमोक्रेसी। बट देन अगेन हमारा जो होता है ना, हमारा अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाना है ना अगर हमारे मुल्क में, तो फिर देयर इज नो स्टॉपिंग, उसको कोई रोक नहीं सकता और ना आज तक कभी रुका है। वो ना तो मुल्क के मफाद में है, ना मुआशरे के मफाद में है, ना हम इस दुनिया के साथ चल सकते हैं। सही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अचानक आई एक खबर पे काफ़ी चर्चा हो रही है, और जिस खबर पे पूरी दुनिया हैरान है कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉ। जी हाँ, साउथ कोरिया एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक डेवलप्ड कंट्री जो कि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जानी जाती है। और साउथ कोरिया का जो कल्चर है, जियोग्राफिक लोकेशन है और जो इनकी थिंकिंग है, बहुत कुछ जापान की ही तरह है। लेकिन उसी साउथ कोरिया से अचानक ही मार्शल लॉ की खबर ने दुनिया को हैरान कर दिया। और उससे भी बड़ी बात ये कि वो मार्शल लॉ जनता के दबाव में कुछ ही घंटे के अंदर वापस ले लिया गया, जिस पर पाकिस्तानी हैरान है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता कि पाकिस्तानी मार्शल लॉ के खिलाफ सड़कों पे आएँ। और इनफैक्ट पाकिस्तान की तरह ही सोच रखने वाले कई ऐसे देश हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी को पसंद नहीं किया जाता, जिसमें कहीं पे मार्शल लॉ लगा हुआ है तो कहीं पे राजशाही सरकार चल रही है तो कहीं पे डेमोक्रेसी के वेस में डिक्टेटरशिप चल रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान जिस धर्म पे बना है, फ्री विल यानी आज़ादी जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी कहे या करे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट साउथ कोरिया में हुई। मैं सोचता हूं कि क्या हमारे लोग साउथ कोरिया जैसे हैं? साउथ कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया तो लोग पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर आना शुरू हो गए और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून को बैक ऑफ करना पड़ा और जो ट्रूप्स तो उनको नेशनल असेंबली से विड्रॉ करना पड़ा। अब मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में कई दफा मार्शल लॉ डिक्लेयर हुए हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो बाहर निकली हो। ये एक आप समझ लें कि ये एक अचंभे की बात है। जो फौजी थे मार्शल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, उनको भी विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन ये चीज कभी पाकिस्तान में नहीं हुई। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसकी क्या वजूहत है कि क्यों पाकिस्तानी लोग, क्यों पाकिस्तानियों के अंदर ये रेजिस्टेंस ही नहीं है? क्या पाकिस्तानी लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट नहीं करना चाहते? क्यों साउथ कोरिया के लोग, क्यों टर्की के लोगों ने प्रोटेक्ट किया डेमोक्रेसी को? रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ जो कू करने की कोशिश की, एंड बकौल रजब तैयब एर्दोगान जो फतह गुलन, जो एक गुलन मूवमेंट है, उसको लीड कर रहे थे, वो अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान, टर्की पे चीजें मैनूवर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों अवाम टर्की की बाहर निकले, क्यों साउथ कोरिया की अवाम बाहर निकले, क्यों पाकिस्तानी अवाम बाहर नहीं निकली? ये क्लासिकल केस स्टडी है दैट व्हाई अदर पीपल लव डेमोक्रेसी एंड व्हाई वी डोंट लव डेमोक्रेसी। अब साउथ कोरिया का जो पहली बात कर लें कि जो साउथ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर
मेजॉरिटी लॉ मेकर्स इसको लिफ्ट करने की बात करें तो देन इट मस्ट बी एंडेड। जैसे ही मार्शल लॉ के अगेंस्ट वोट आया असेंबली के अंदर, लोग बाहर आना शुरू हो गए। लोगों ने उसी वक्त डिस्पर्स करना शुरू कर दिया जब उनको पता चला कि अब मार्शल लॉ खत्म हो। पाकिस्तान में ये कभी किसी ने नहीं कहा कि इसको अरेस्ट कर लो, लोग चुप करके घरों को चले जाते हैं। हमारे मुल्क की जो मुआशरे की ग्रोथ है, वो मुआशरे की ग्रोथ ही इन बुनियादों पे हुई है कि हम वेलकम करते हैं हर ताकत को, हर फोर्स को जो हमारे ऊपर आती है, हम उसको वेलकम करते हैं। हम खड़े होना पसंद नहीं करते, हम डंडे खाना, सोबतें बर्दाश्त करना। हमारे पंजाब के बारे में तो ये कहा जाता है, ऊपर से लोग आते थे इधर, हम उनको आगे दिल्ली भेज देते थे, ठीक है, और वेलकम करते थे, उधर चले जाए, हमें कुछ ना कहिएगा। तो हम लोग जो हैं वो तो वेलकम है। तो हमारे अंदर वो रेजिस्टेंस ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमारा वो डीएनए नहीं है लड़ने वाला, लेकिन इस पाकिस्तानी कौम का एक डीएनए जरूर है कि वो इंडिया के खिलाफ लड़ने वाला डीएनए है, लेकिन टू फाइट इट्स ओन राइट्स इवन हम नहीं कर सकते। साउथ कोरिया के जमहूर ने भरपूर जो रेजिस्टेंस है वो जाहिर की और जमहूरी उन्होंने कहा कि सब कुछ है। और यूं हमने देखा कि साउथ कोरिया के सदर को मार्शल लॉ का फैसला वापस लेना पड़ा। द पॉइंट इज देखें, वहां पे जो है असेंबली जो है उनकी पार्लियामेंट जो है वो इंटैक्ट थी। और अगर देखा जाए तो हम अपनी हिस्ट्री की तरफ अगर जाएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर हम देखें तो हमारी जो पार्लियामेंट्स होती हैं वो बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाती हैं। बट देन अगेन इन दिस पर्टिकुलर केस, साउथ कोरिया के केस में देखें, द इंटायर वर्ल्ड स्टूड बाय द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है उसके लिए सब लोग खड़े होंगे, सारी दुनिया खड़ी होगी, यूरोपियन यूनियन खड़ी होगी, वेस्ट खड़ा हो गया और सबने खड़े होकर वहां पे स्टैंड लिया। बट देन अगेन हमारा जो होता है ना, हमारा अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाना है ना अगर हमारे मुल्क में, तो फिर देन देयर इज नो स्टॉपिंग, उसको कोई रोक नहीं सकता और ना आज तक कभी रुका है। अगर किसी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है और उसने कहा जनाब कि मैं मार्शल लॉ लाना है, तो वो लेके आएगा, ठीक है। और अब जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, जहां पे हम प्रोटेस्ट जो होते हैं, जैसे अभी रीसेंट प्रोटेस्ट हुआ पीटीआई का, उसको भी जरा जहन में रखिए। जो प्रोटेस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली, वो जो थ्रस्ट होता था, वो जो जोर होता था, अपना वेट थ्रो करती थी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस फॉर दैट मैटर्स, कुछ पॉलिटिशियंस, सब नहीं, वो ऐसा बात रही नहीं, बनी नहीं बात। अब आहिस्ता आहिस्ता वो सारे पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट खत्म होता जा रहा है। उनका जो जिस तरीके से वो असर्ट करती थी वो खत्म होते जा रही है। मासेस के अंदर जिस तरीके से रूट्स के अंदर उनकी स्ट्रेंथ होती थी, वो ऐसा वहां पे यहाँ पे नहीं है। तो इसका कंपैरिजन करना साउथ कोरिया के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वहां पे इन्वायरमेंट डिफरेंट है।